मौत के बाद क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से हम इंसानों के दिमाग में घूम रहा है। क्या सच में सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर कुछ और शुरू होता है? आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। हमारी ये पड़ताल शुरू होती है एक बहुत ही अजीब से नंबर से, 21 ग्राम। अब ये सिर्फ एक वजन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे राज की चाबी हो सकती है जो हमें मौत के दरवाजे के पार ले जाए। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमें ये पता चले कि हमारी आत्मा का भी वजन होता है? यही सवाल डॉक्टर डंकन मैकडूगल के मन में आया था जब उन्होंने 1901 में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसके नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। उनका मकसद था आत्मा को तौलना। तो चलिए इस जांच के सबसे पहले और सबसे अनोखे सबूत को देखते हैं। डॉक्टर मैकडूगल का मानना था कि अगर आत्मा कोई असली चीज है तो उसका कोई ना कोई फिजिकल वजन भी जरूर होना चाहिए। तो डॉक्टर मैकडूगल ने क्या किया? उन्होंने अपनी आखिरी सांसें गिन रहे कुछ मरीजों को एक बहुत ही सेंसिटिव तराजू पर लिटाया। और ठीक जिस पल एक मरीज की मौत हुई, तराजू की सुई थोड़ी सी हिली, वजन ठीक 21 ग्राम कम हो गया। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बार बार दोहराया और हर बार नतीजा लगभग एक जैसा ही था। तो क्या इसका मतलब ये है कि मौत के समय हमारे शरीर से वाकई में कुछ निकलता है? अच्छा, चलिए उस रहस्यमयी एक्सपेरिमेंट से हटकर अब जरा ये देखते हैं कि मॉडर्न साइंस हमें मौत के बारे में क्या बताता है। जब हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है तो असल में होता क्या है? देखिए, जैसे ही दिल धड़कना बंद करता है, दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है। पहले 10 सेकंड में ही आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। 30 सेकंड के अंदर शरीर की सारी मांसपेशियां एकदम ढीली पड़ जाती हैं और फिर 4 से 6 मिनट के अंदर ऑक्सीजन की कमी से दिमाग के सेल्स मरने लगते हैं। मतलब खेल खत्म, या शायद नहीं, क्योंकि ठीक इसी मोड़ पर एक ऐसी चीज होती है जिसने वैज्ञानिकों को भी चक्कर में डाल दिया है। एक ऐसी खोज जो मौत की पूरी परिभाषा पर ही सवाल उठा देती है। ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग चुपचाप बंद नहीं होता, बल्कि बंद होने से ठीक पहले वो अपनी पूरी ताकत से एक आखिरी रहस्यमयी शो दिखाता है। 2022 में कनाडा में एक मरीज के दिमाग की तरंगों को रिकॉर्ड किया जा रहा था जब अचानक उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने कुछ ऐसा देखा जो हैरान करने वाला था। दिल रुकने के 30 सेकंड बाद भी दिमाग गामा तरंगे पैदा कर रहा था। ये कोई मामूली तरंगे नहीं हैं, ये वही तरंगे हैं जो हमें पुरानी बातें याद करते समय, ध्यान लगाते हुए या सपने देखते हुए महसूस होती हैं। इसका मतलब है कि दिमाग सिर्फ बंद नहीं हो रहा था, वो शायद अपनी पूरी जिंदगी की यादों को एक साथ जी रहा था। ठीक वैसे ही जैसे कोई मोमबत्ती बुझने से ठीक पहले सबसे तेज जलती है। तो ये तो हुई मशीनों की रिकॉर्डिंग की बात, लेकिन अब उन लोगों की बात करते हैं जो मौत के बिल्कुल करीब जाकर वापस आए हैं। उनके अनुभव हमें क्या बताते हैं? 2014 में डॉक्टर सैम पार्निया की एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी जिसमें दिल का दौरा पड़ने के बाद जिंदा बचे लोगों से बात की गई। उनमें से 46% लोगों को कुछ आवाजें याद थीं। 9% ने कहा कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो इस दुनिया का लग ही नहीं रहा था, और 2% ने तो ये दावा किया कि वो हवा में तैरते हुए अपने ही शरीर को नीचे देख रहे थे। इन सभी अनुभवों में से जो सबसे प्रसिद्ध और चौंकाने वाला मामला है वो है पैम रेनॉल्ड्स का। उनके ब्रेन ऑपरेशन के दौरान उनके शरीर के एक एक सेंस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। लेकिन जब पैम को होश आया तो उन्होंने जो बताया वो अविश्वसनीय था। उन्होंने कहा कि वो हवा में तैर रही थीं और अपना पूरा ऑपरेशन देख रही थीं। उन्होंने उस खास ड्रिल जैसे औजार के बारे में बताया जो उनके सिर पर इस्तेमाल हो रहा था, यहां तक कि नर्सों की बातचीत भी दोहरा दी। जब इन बातों को बाद में चेक किया गया तो सब कुछ सच निकला। अब सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन था जब उनका दिमाग पूरी तरह से बंद था? और अजीब बात यह है कि दुनिया भर में ऐसे अनुभवों में एक जैसा पैटर्न देखने को मिलता है। ज्यादातर लोग एक अंधेरी सुरंग की बात करते हैं जिसके आखिर में एक बहुत तेज और सुकून देने वाली रोशनी होती है। कई लोग अपने गुजर चुके रिश्तेदारों से मिलते हैं। पूरी जिंदगी फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम जाती है और फिर उन्हें एक सीमा से वापस भेज दिया जाता है। तो इन सब हैरान कर देने वाले अनुभवों पर विज्ञान क्या कहता है? क्या इनका कोई लॉजिकल जवाब है? वैज्ञानिकों ने इसके लिए 3 मुख्य थ्योरीज दी हैं। पहली है दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होना। दूसरी, मरते समय दिमाग का एक बहुत ही मजबूत सुपर ड्रीम बनाना। और तीसरी, दिमाग में ऐसे केमिकल्स का निकलना जो हमें शांति और खुशी का एहसास कराते हैं। लेकिन हर थ्योरी में कोई ना कोई कमी है। जैसे ऑक्सीजन की कमी से तो घबराहट होती है, शांति का एहसास नहीं होता। सुपर ड्रीम वाली थ्योरी ये नहीं समझा सकती कि पैम रेनॉल्ड्स ने ऑपरेशन की वो सारी सच्ची घटनाएं कैसे देख लीं जो असल में हो रही थीं।
और केमिकल रिलीज से वो लंबी यात्राओं और मुलाकातों का अनुभव कैसे हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर ये सब काफी नहीं था तो एक और घटना है जिसने सबको और भी ज्यादा उलझा दिया है, टर्मिनल ल्यूसिडिटी। इसमें डिमेंशिया के वो मरीज जो अपनी याददाश्त पूरी तरह खो चुके हैं, मरने से कुछ घंटे पहले अचानक बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उन्हें सब कुछ याद आ जाता है और इसका विज्ञान के पास आज तक कोई जवाब नहीं है। तो अब हम दो ऐसी सच्चाइयों के बीच खड़े हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ हमारा शरीर है और दूसरी तरफ हमारी चेतना और हमारा विश्वास। दुनिया के हर धर्म और हर संस्कृति में एक बात कॉमन है, मौत अंत नहीं है। हिंदू और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की बात कही गई है। ईसाई और इस्लाम धर्म में स्वर्ग और नरक का जिक्र है। हजारों साल पहले प्राचीन मिस्र में भी आत्मा के फैसले की मान्यता थी। सब यही मानते हैं कि हमारी चेतना, हमारा मैं, शरीर के बाद भी बना रहता है। लेकिन इसके ठीक उलट शरीर की एक कड़वी सच्चाई है। मौत के बाद शरीर ठंडा और सख्त पड़ जाता है। कुछ ही दिनों में शरीर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया ही उसे अंदर से खाना शुरू कर देते हैं। शरीर भूलने लगता है और सड़ने लगता है। कुछ महीनों और सालों में सिर्फ हड्डियां बचती हैं जो आखिरकार मिट्टी में मिल जाती हैं। और बस यहीं पर हम आकर रुक जाते हैं। एक तरफ हमारा शरीर है जिसका अंजाम हम सबको पता है, वो प्रकृति में वापस मिल जाएगा। और दूसरी तरफ है हमारी चेतना, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। क्या वो शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगी या उसका सफर जारी रहेगा? तो आखिरी सवाल यही बचता है, मौत एक अंत है या फिर एक नई शुरुआत? इसका जवाब शायद विज्ञान और विश्वास के बीच कहीं छिपा हुआ है। और शायद ये वो सबसे बड़ा रहस्य है जिसे हम इंसान कभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं पाएंगे। सोचने वाली बात है ना?